जैसे कि पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 का जो सपोर्ट है वो एंड कर दिया है। और आप किसी भी टेक वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर एक ही ऑप्शन आता है कि आपका विंडोज़ 10 नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप लिनक्स ट्राई करो, लिनक्स का ये वर्जन ट्राई करो, वो वर्जन ट्राई करो। तो मैंने सोचा यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मुझे एक बार लिनक्स को ट्राई करना चाहिए। और मैंने ट्राई किया, मेरे पास 2 पीसी है तो दूसरा पीसी मैंने ट्राई किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या मुझे अच्छे लगी और क्या क्या कम में लगी और किन को लिनक्स इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। पहले बात करें एक्सपीरियंस की। जैसे ही मैं लिनक्स की वेबसाइट पर गया तो मुझे वहाँ पर 24-25 इनके वो मतलब वर्जन आए ओएस के, मतलब इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, जैसे मिंट है, रेड हैट है और उबुंटू है, ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने सोचा भाई मैं कौन सा इंस्टॉल करूँ। अगर मैं इन 24-25 को इंस्टॉल करने लग जाऊँ ना तो मुझे पूरे 24 दिन लगेंगे, वो भी एक ही दिन चला पाऊँगा। तो मैं नेट पर गया तो मुझे पता लगा जो मिंट है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा नंबर उबुंटू का विशेषता मैंने सुनी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मिंट ट्राई करूँ। तो बड़ी आसानी से पेन ड्राइव बूटेबल बन गया और मैंने मिंट को इंस्टॉल कर दिया। मिंट को जब मैंने इंस्टॉल किया और देखा ना दोस्तों, भाई साहब क्या ज़बरदस्त ओएस है, बिल्कुल लाइट वेट चलता, कोई समस्या नहीं। बहुत सारे जितने जरूरी ऐप सब के अंदर आ रहे हैं, मतलब जितने आपको ऐप्स की आवश्यकता है ना, ब्राउजर है, कैलकुलेटर है, म्यूजिक प्लेयर है, वीडियो प्लेयर, सभी आपको अंदर है, यानी कहीं आपको जाने आवश्यकता नहीं, आप चला सकते। मिंट मतलब मुझे अच्छा लगा। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने मिंट को इंस्टॉल किया तो मुझे 3-4 समस्या लगी। पहली समस्या है कि मेरा जो पास जो वाईफाई अडोप्टर था ना एंड स्पॉट्स का, उसका ड्राइवर इंस्टॉल हुआ नहीं। तो जो मिंट वाला को बेसिक वाईफाई ड्राइवर था उन्होंने दे दिया, ठीक है। तो उसके साथ क्या समस्या हो रही थी, वो ड्यूल बैंड का है तो उसके अंदर केवल एक बैंड आ रहा था 2.4। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैं उसमें ड्यूल बैंड कैसे लाऊं, मैं नहीं ला पाया, ठीक है। तो इंटरनेट मुझे समस्या हुई। और दूसरी समस्या दोस्तों मेरे पास ये हुई कि मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड था ना 1063 GB, उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब उसके अंदर आ रहा है, मैं इंस्टॉल करता हूँ, होता नहीं है। उसके अंदर एक कमांड आता है, भाई ये कमांड कर दो, तो मुझसे ड्राइव इंस्टॉल नहीं हुआ। अब ड्राइव इंस्टॉल नहीं हुआ तो जब मैं पीसी स्टार्ट करता हूँ ब्लैक स्क्रीन आती है और वो रिकवरी मोड पे चला जाता है। रिकवरी होती है 5 मिनट में, फिर वो ऑटोमेटिक चलने लगता है। ये समस्या मुझे बार बार आ रही थी। तो ये 2 बड़ी समस्या लगी। और तीसरी मुझे एक और समस्या लगी दोस्तों, इसके अंदर फाइल एक्सप्लोरर नहीं है। जैसे आपने विंडोज़ के अंदर आता है ना, इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर साइड में ऑप्शन आता है। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हुआ मैं इस समस्या, भाई फाइल एक्सप्लोर नहीं, मैं कैसे समझू ये मेरे DF है, हाँ साइड में आता है लेकिन वो वाला मजा नहीं। तो 3 मुझे दोस्तों कमें लगी, बाकी लिनक्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको और कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो इनका स्टोर बना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन कोई आपको दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए ना तो भूल जाओ, वो आपको नहीं मिल सकता। जैसे फोटोशॉप का वर्जन ही नहीं लिनक्स पर, ठीक है, नहीं चल सकता, ठीक है। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूँ, उबुंटू ट्राई करता हूँ। उबुंटू सेम इंस्टॉल होता है, कोई समस्या नहीं है। उबुंटू पे जब मैं इंस्टॉल कर रहा था एक ऑप्शन आ रहा था कि आप स्टीम में गेम खेल सकते हो। मैं स्टीम का जो इसके अंदर ऐप है ना उस इंस्टॉल करने बड़ा प्रयास किया, होता ही नहीं भाई। एक कोड आता कि इसको रन करो, होता ही नहीं मुझसे। यूट्यूब पे गया तो ट्यूटोरियल ही नहीं है, 3 साल पुराने 5 साल पुराने मुझे कोई ट्यूटोरियल मिला। हिंदी ट्यूटोरियल भी नहीं मिले, इंग्लिश में मिले, पता नहीं कैसे बात कर रहे थे, मतलब समझ नहीं आया टूटे फूटे वेबकैम की आवाज़ से। तो लिनक्स पे दोस्तों सपोर्ट बहुत कम है, यानी लिनक्स को दोस्तों एक बिन माँ बाप बच्चे की तरह छोड़ दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लिनक्स इंस्टॉल करना चाहते हो ना, इनके पिन बना रखे हैं, तो वहाँ पर सीधा ऑप्शन आता है डोनेट का, पैसा आप डोनेट कर सकते हो। बाकी कोई रामधनी नहीं, कोई इनका सपोर्ट सिस्टम नहीं, कुछ नहीं है। तो किन लोगों को दोस्तों लिनक्स इंस्टॉल करना चाहिए? देखिए, आपका पीसी है विंडोज़ 10 सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप सिक्योर चाहते हो कि मैं बैंकिंग काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह का, तो आप लिनक्स इंस्टॉल कीजिए। लेकिन केवल वही काम करिए जो ब्राउज़र पर हो सकता है। जैसे ब्राउज़र पे आपकी फ़ोटो एडिटिंग हो रही है, बेस्ट है। वीडियो एडिटिंग हो रही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक आता है ना चैम्प क्लिप, उस एडिटिंग कर लीजिए। यानी जो काम आप ब्राउज़र पे कर सकते हो तो आपके लिए लिनक्स सबसे बेस्ट है। बाकी आप सॉफ्टवेयर पर कूदने चाहते हो विंडोज़ तरह, मैंने आज ये है आज वो, भूल जाओ। लिनक्स पर दोस्तों कोई सॉफ्टवेयर है ही नहीं। इनका जो स्टोर है वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी गेमिंग वगैरह का आपके पास नॉलेज है, कोडिंग वगैरह, तो आप देख लीजिए, क्योंकि आपको हर चीज़ की ड्राइवर चाहिए भाई। अब मेरे पास जो कार्ड है MT का, क्योंकि इसका जो ड्राइवर वो विंडोज़ से बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाया, तो मैं लिनक्स का तो भूल ही जाऊँ, ठीक है। तो लिनक्स पर दोस्तों आपके पास कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं है और इथरनेट कनेक्शन है और आप ब्राउज़र पर काम करने चाहते हो, आप लिनक्स पर आ जाइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही लाइट वेट चलता है, बहुत ही हल्का चलता है। विंडोज़ से बहुत मुझे हल्का लगा। तो मुझे दोस्तों लिनक्स पसंद आया, लेकिन सॉफ्टवेयर की काफ़ी कमी है और इस कारण मैं वहाँ पर थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाया और मुझे वापस पहली फर्स्ट मतलब विंडोज़ में आया। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में दोस्तों एक नया OS निकला है, स्टीम OS। हाल फिलहाल तो उसके अंदर गेम वगैरह चलता है, लेकिन भविष्य में अगर स्टीम वाले इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह देना शुरू कर देना तो ये विंडोज़ को टक्कर दे सकता है।
बाकी जो गूगल का ओएस है उसको भूल जाओ, कुछ नहीं है। एंड्रॉइड के ऐप्स उसमें चलते हैं, बड़ी बड़ी स्किल हो जाती है, पिक्सल वगैरह नजर आता है। तो मुझे वो ऐप्स, मुझे गूगल का ओएस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो दोस्तों ये लिनक्स के बारे में मेरे जो एक्सपीरियंस रहा मैं आपके साथ शेयर किया। आप लिनक्स के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। थैंक यू।